प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की क्लास में हम समझेंगे प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2024 मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 5 विषय हिंदी। आइए शुरू करते हैं। प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2024 मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 5 विषय हिंदी। अवधि 2 घंटे, पूर्णांक 80। पढ़ना, पढ़कर समझना और लिखना। गद्य। प्रश्न 1। सदाचार का अर्थ है अ. बुरा व्यवहार, ब. अच्छा व्यवहार, स. तटस्थ व्यवहार, द. उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सदाचार का अर्थ होता है अच्छा व्यवहार। सही उत्तर होगा इसमें ब। प्रश्न 2। भारतीय स्त्रियों में गुण पाया जाता है अ. ममता, ब. लज्जा, स. सेवा, द. उपयुक्त सभी। तो ये सही है, उपयुक्त सभी। प्रश्न 3। स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है अ. उदयपुर, ब. जोधपुर, स. बाड़मेर, द. जैसलमेर। स्वर्णनगरी जैसलमेर, द सही उत्तर है, या लिखेंगे द। प्रश्न 4। देशी रियासतों का एकीकरण किया था अ. सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ब. महात्मा गांधी ने, स. जवाहरलाल नेहरू ने, द. सुभाष चंद्र बोस ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अ। प्रश्न 5। मतदान करने की न्यूनतम आयु है अ. 12 वर्ष, ब. 15 वर्ष, स. 18 वर्ष, द. 21 वर्ष। सही उत्तर है 18 वर्ष, स। प्रश्न 6। बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी? क्योंकि वह चवन्नी उसने अपनी मेहनत से कमाई थी। तो लिखेंगे क्योंकि वह चवन्नी उस बालक ने अपनी मेहनत से कमाई थी। प्रश्न 7। दानवों के कमरे में से आवाज़ें क्यों आ रही थी? क्योंकि दानव लड्डू उछाल उछाल कर खा रहे थे, इसलिए सब तरफ शोरगुल हो रहा था। लिखेंगे क्योंकि दानव लड्डू उछाल कर खा रहे थे, इसलिए चारों तरफ शोरगुल हो रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8। बालक ने अपने स्वप्न की बात पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि यदि स्वप्न का सबको पता चल
लग जाता तो लोग उसका स्वप्न पूरा नहीं होने देते, और यह भी हो सकता था कि कोई ईर्ष्या और अपमान के कारण उसे मरवा देता। तो हम लिखेंगे क्योंकि यदि स्वप्न का सबको पता लग जाता तो लोग उसका स्वप्न पूरा नहीं होने देते, नहीं होने देते, और यह भी हो सकता था कि कोई ईर्ष्या और अपमान के कारण उसे मरवा देता। अगला प्रश्न 9, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवाकर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजनादि में लगभग 2 घंटे लग गए। महात्मा जी की समस्त कार्यवाही का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके, और हुआ भी यही। वे दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए तो काफ़ी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, महाराज, यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। अब हमें इस गद्यांश के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। अ, दोनों भाई अपने घर से क्या लेकर आए? दोनों भाई अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए। दोनों भाई अपने अपने घर से भोजन बनवाकर लाए। ब, भोजन के कितने भाग किए? भोजन के 3 भाग किए। भोजन के 3 भाग किए। स, बातचीत तथा भोजनादि में कितना समय लगा? लगभग 2 घंटे लगे। लगभग 2 घंटे लगे। द, समस्त कार्यवाही का क्या उद्देश्य था? दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए। दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए। अगला, पढ़ना, पढ़कर समझना और लिखना। पद्य।
प्रश्न 10, 12 महीनों का होता है। अ, एक सप्ताह, ब, एक सदी, स, एक पखवाड़ा, द, एक वर्ष। 12 महीनों का क्या होता है? एक वर्ष। सही उत्तर है द। प्रश्न 11, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, मन बावन सावन आते ही छा जाती है बेचैनी हरियाली। क्या छा जाती है? हरियाली। यहाँ लिखेंगे हरियाली। दूसरा, लोकतंत्र की झांकी आती है 26 जनवरी, 29 फरवरी। तो क्या आती है? 26 जनवरी। तीसरा, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे है प्यार नफरत। क्या है? प्यार। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 12, निम्नलिखित शब्दों को उनके सामने अर्थ वाले शब्दों से मिलान कीजिए। खंड अ को खंड ब से। खंड अ, खंड ब। कुटुंब, कुटुंब यानी परिवार। तरुवर, तरुवर यानी पेड़। मिताई, मिताई यानी मित्रता। सरवर यानी तालाब। साधु यानी सज्जन। मिलिया यानी मिला। प्रश्न 13, नया समाज बनाने के लिए हमें क्या क्या परिवर्तन करने होंगे? आपस में भाईचारा हो, सब लोग परिश्रमी हों, जाति पाति और ऊंच नीच का भेदभाव नहीं हो, सब आपस में सहयोग करें, सब अपने देश से प्रेम करें, नए भविष्य को लक्ष्य में रखकर नया समाज बनाना चाहिए। व्यवहारिक व्याकरण। प्रश्न 14, योगेश का रंग काला है। इस वाक्य में विशेषण है अ योगेश, ब रंग, स काला, द उपयुक्त सभी। तो इसमें विशेषण है काला। सही उत्तर है स। प्रश्न 15, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए।
पहला है 9 2 11 होना। इसका अर्थ होता है भाग जाना। वाक्यों में प्रयोग करेंगे। चोर पुलिस को देखकर 9 2 11 हो गया। दूसरा, आँख का तारा होना, बहुत प्यारा। राजू अपनी माँ की आँखों का तारा है। तीसरा, मन मारना, अपनी इच्छा का दमन करना। रमेश मन मारकर बैठ गया। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 16, अ उपसर्ग लगाकर 3 शब्द बनाइए। अ से अमर, अजय, अटल, आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 17, अ निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। किताब, किताबें। लड़का, लड़के। बकरी, बकरियां। ब ता प्रत्यय लगाकर 3 शब्द बनाइए। मानवता, सफलता, उदारता। सृजनात्मक अभिव्यक्ति एवं परिवेशीय सजगता। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से किसी एक पर कहानी लिखिए। हाथी व दर्जी, खरगोश एवं कछुआ, लोमड़ी और अंगूर। तो हम इसमें से लिखते हैं लोमड़ी और अंगूर। किसी एक विषय पर लिखनी है तो हम लोमड़ी और अंगूर पर लिखेंगे। एक बार एक लोमड़ी थी। वह बहुत भूखी थी। वह खाने की तलाश में इधर उधर भटकने लगी। तभी उसकी नज़र एक अंगूर के बाग पर पड़ी।
वह बाग में गई और उसने देखा बाग तो अंगूर की बेलों से लदा हुआ है। उसने जड़ से अंगूर की तरफ लंबी छलांग मारी लेकिन वह अंगूरों तक नहीं पहुंच सकी। क्योंकि अंगूर बहुत ऊपर थे। उसने एक बार और प्रयास किया लेकिन अंगूर उसके हाथ नहीं लगे। उसने बार बार प्रयास किया किंतु अंगूर हाथ नहीं लगे। वह थक गई थी। वह बहुत थक गई थी। अंत में उसने हार मान ली। और खुद से बोली, ये अंगूर तो खट्टे हैं। मुझे नहीं खाने हैं। और वह वहाँ से चली गई। तो ये लोमड़ी और अंगूर की कहानी। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, हम शिक्षा लिख सकते हैं। हम किसी चीज़ को पाने में असमर्थ है तो उसके लिए बहाने
नहीं बनाने चाहिए और कड़ी मेहनत करनी चाहिए। आप भी इस प्रकार से कहानी से शिक्षा लिख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 19, आप राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय राजनपुर की छात्रा वसंत हैं। अपने प्रधानाध्यापक जी को भाई की शादी में जाने हेतु 3 दिवस के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो लिखेंगे हम सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय राजनपुर, विषय अवकाश चाहने हेतु महोदय सविनय निवेदन है कि मेरे बड़े भाई की शादी है, इसलिए मैं 3 दिन विद्यालय नहीं आ सकूँगा, अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुझे 3 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। धन्यवाद। दिनांक हम यहाँ पे दिनांक लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे आपकी आज्ञाकारी शिष्या नाम वसंत, जो प्रश्न में दिया गया है हम उसी के अनुसार लिखेंगे, कक्षा 5। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने एक प्रार्थना पत्र लिखा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 20, वर्ग पहेली में वर्णित अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बो आ ग रा म दा ना ला, एक वर्ग पहेली है। अब इनमें से हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है फल का नाम, एक फल का नाम लिखना है, तो हम लिखेंगे इस प्रकार से, ये आम। एक लड़की का नाम राधा, अग्नि का पर्याय
आग। जिसमें पौधा लगाते हैं, गमला। एक व्यक्ति का नाम, राम। फूलों का रस चूसने वाला, बोरा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 21, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। मेरे लिए मोबाइल का उपयोग, मेरा विद्यालय, रक्षाबंधन। तो मैं मेरा विद्यालय पर लिख रहा हूँ, आप भी इस पर लिख सकते हैं। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अशोकनगर है। आप अपने अपने विद्यालय का नाम लिख सकते हैं। दूसरा, मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय में सात अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। मेरे विद्यालय में 130 विद्यार्थी हैं। मेरे विद्यालय में दस कमरे हैं। मेरे विद्यालय में एक खेल मैदान है। मेरे विद्यालय में एक छोटा सा बगीचा है। मेरे विद्यालय में एक पानी की टंकी है। मेरे विद्यालय में सभी शिक्षक अच्छा पढ़ाते हैं। मेरा विद्यालय सबसे प्यारा है। इस प्रकार से आप विद्यालय के बारे में और भी बातें लिख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 22, सड़क पर चलते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, लिखिए। कोई 4। पहला लिखेंगे
हमें सड़क पर चलते समय हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। हमें सड़क पर हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। सड़क पार करते समय पूरी सावधानी रखनी चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। ब, आप अपने विद्यालय को कैसे सुंदर एवं स्वच्छ बनाएंगे, लिखिए। हम अपने विद्यालय की प्रतिदिन सफाई करेंगे। दीवारों पर कुछ भी नहीं लिखेंगे। शौचालय एवं पेशाब घर की प्रतिदिन सफाई करेंगे। पानी की टंकी की साफ सफाई रखेंगे। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन मॉडल प्रश्न पत्र का अभ्यास किया। कक्षा 5 विषय हिंदी। आप भी इस मॉडल प्रश्न पत्र का अभ्यास कीजिए और इस प्रकार से आप अपने परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं और आप अपनी किताब में से अच्छे से पढ़िए और अच्छे से अभ्यास कीजिए और लिखने का अच्छे से अभ्यास कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।